हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 1A का क्वेश्चन नंबर 12 से। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, प्लॉट द पॉइंट्स A 2,5, B -2,2 एंड C 4,2 ऑन अ ग्राफ पेपर। यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं A, B एंड C, इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ज्वाइन ए बी बी सी एंड ए सी, फिर हमें ए बी बी सी एंड ए सी को ज्वाइन करना है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। उसके बाद से हमें जो से फाइंड होगा ए बी बी सी और ए सी को ज्वाइन करने के बाद से, तो उसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है और शेप हमें फाइंड होगा ट्राइंगल का। तो चलिए सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे इन पॉइंट्स को एक ग्राफ पेपर पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसमें हम दिए गए पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ए दिया हुआ है 2,5, 2,5 में x2 एंड y क्या है, 5 है। तो 2 एक्स एक्सिस पे 2 ये रहा एंड 5 वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5। डैट मीन्स ये पॉइंट हमारा हो गया ए। नेक्स्ट पॉइंट है बी -2,2। यहाँ पे आप देख सकते हो x क्या है, माइनस में है एंड y प्लस में है। तो जब माइनस में है तो क्या होगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आएगा -2, जो कि ये रहा। एंड वाई एक्सिस क्या है, 2 है प्लस 2 है, तो इसलिए हम ऊपर ले जाएंगे। अगर वही -2 रहता तो हम नीचे लेते। तो ये रहा 2। डैट मीन्स कि ये जो पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बी। अभी मैं नेमिंग नहीं कर रही हूँ, पहले पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं, उसके बाद से ए बी सी जो भी दिया हुआ है उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सी 4,2। 4 एक्स एक्सिस पे ये रहा एंड -2, डैट मीन्स कि वाई एक्सिस ये हो गया। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट सी। अब लिख लेते हैं ए 2,5, बी -2,2 एंड सी 4,2। हमें क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी बी सी एंड ए सी को ज्वाइन करना है। तो चलिए सबसे पहले इनको हम करते हैं ज्वाइन। पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने ए बी बी सी एंड ए सी को ज्वाइन कर लिया और हमें कौन सा शेप फाइंड हो रहा है, एक ट्राइंगल का। अब हमें फाइंड करना है इस ट्राइंगल का एरिया। एंड वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले अब हम एरिया फाइंड करेंगे। 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस बी सी दिया हुआ है बट हाइट तो दिया नहीं है, तो हाइट क्या होगा, अगर हम ए से एक परपेंडिकुलर लाइन बी सी पर ड्रॉ कर दें तो वही क्या हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल की हाइट को फाइंड करने के लिए क्या किए हैं, ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए हैं ए डी। ए डी इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। और ए डी का लेंथ क्या होगा, 1 2 3 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बी सी इंटू ए डी, वेयर ए डी इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। अब वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बी सी। बी सी क्या हो, ये टोटल लेंथ ही इसका बेस होगा। 1 2 3 4 5 6 यूनिट आ रहा है, तो बी सी इज इक्वल टू 6 एंड ए डी 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो 2 से 6 3 टाइम में डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। तो क्या आ गया 9। और ये एरिया है इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। तो इसका एरिया फाइंड हो गया 9 स्क्वायर यूनिट, यही इसका आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 13। Question number 13. Three vertices of a rectangle A, B, C, D are A 3, 1, B minus 3, 1 and C minus 3, 3। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है A, B, C, D जिसके थ्री वर्टिसेस A, B एंड C का कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है। A का 3, 1, B माइनस 3, 1 एंड C माइनस 3, 3। प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। इन पॉइंट्स को एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी। और हमें फोर्थ वर्टेक्स जो डी है इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। देन हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो वर्टिसेस यहाँ पे ए बी एंड सी दिए गए हैं उनको ग्राफ पेपर पे हमें प्लॉट करना है। चलिए करते हैं। अगेन यहाँ पे हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये रहा हमारा ओरिजिन। पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ए 3, 1 3, डैट मीन्स कि एक्स एक्सिस 3 एंड वाई 1 है, तो ये हो गया 3 एंड वाई 1। पॉइंट ए हो गया 3, 1। पॉइंट बी -3, 1 ये हो गया। एंड सी -3, -3, 3 डैट मीन्स ये पॉइंट हो गया हमारा सी। अब हम इनको करेंगे क्या, ज्वाइन कर लेंगे। अभी हमें जो वर्टेक्स डी है उसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, उसके पहले हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। आपको पता होगा कि किसी भी रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारा ए बी एंड सी। ए का कोऑर्डिनेट है 3, 1। बी का दिया हुआ है -3, 1 एंड सी है -3, 3। डी का हमें फाइंड करना है। एंड वी नो डैट इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। डैट मीन्स कि अपोजिट साइड इक्वल है, तो अगर ए पॉइंट हमारा यहाँ है तो नेक्स्ट इसका अपोजिट पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। यहाँ इसलिए होगा क्योंकि इधर से भी अगर सी का अपोजिट साइड देखा जाए तो कौन सा है, ये होगा, है ना। तो यहीं पे हमारा पॉइंट डी फाइंड होगा। अब हम डी को ज्वाइन कर लेते हैं। ए डी एंड ये हो गया सी डी। यहाँ से हम डी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस 3 एंड वाई एक्सिस आल्सो 3। तो यहाँ से डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 3। ये तो हमारा फाइंड हो गया वर्टेक्स डी का कोऑर्डिनेट। यानी यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल प्लॉट कर लिया ए बी सी डी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। देन वी नो डैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, दैट मीन्स की लेंथ इंटू ब्रीथ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो लेंथ क्या हो जाएगा, ए बी एंड ब्रीथ हो जाएगा बी सी। डायरेक्ट यहाँ पे हम साइड्स को ही लिख लेते हैं। तो ए बी का लेंथ क्या है, ए बी का ये टोटल लेंथ लेंगे 1 2 3 4 5 6 यूनिट है। एंड ब्रीथ क्या है 1 2 यूनिट, मीन्स 6 इंटू 2 इक्वल टू 6 2 जा 12। एरिया इसलिए इसका यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, स्क्वायर
यूनिट, एक्स क्यू यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एरिया फाइंड हो गया 12 स्क्वायर यूनिट, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 14। लोकेट द पॉइंट्स A 1,2, B 3,4 एंड C 5,2 ऑन अ ग्राफ पेपर। यहाँ पे A, B एंड C 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको ग्राफ पेपर पे हमें प्लॉट करना है। टेकिंग सुटेबल एक्सिस, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ पॉइंट D इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रोम्बस ABCD। मतलब हमें डी का जो मतलब डी जो है, फोर्थ जो वर्टेक्स है, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जो कि ABC और ये D चारों पॉइंट मिलके क्या बना रहे हैं, रोम्बस बना रहे हैं, रोम्बस ABCD। मेजर द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस एंड चेक वेदर दे आर इक्वल आर नॉट। और हमें करना क्या है कि मेजर द डायगोनल्स, अब हमें उनके डायगोनल्स को मेजर भी करना है और ये बताना है कि क्या उनके दोनों डायगोनल्स सेम हैं या नहीं है लेंथ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पॉइंट्स दिया गया है A, B एंड C, इसको प्लॉट करते हैं। यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हमें क्या करना है, इन दिए गए पॉइंट्स को इस पर प्लॉट करना है। ए दिया हुआ है 1,2, तो क्या हो जाएगा 1 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 2, डेट मीन्स कि ये पॉइंट हमारा हो गया ए। बी दिया हुआ है 3,4, तो ये हो गया बी 3,4, और यहाँ हो जाएगा ए 1,2। पॉइंट सी दिया हुआ है 5,2, 5 एंड 2, तो ये हो गया सी 5,2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। BC एंड AB को, और आपको पता है कि कोई भी जो रोम्बस होता है, रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और फिगर के अकॉर्डिंग, फिगर को देख के भी लग रहा है कि यहाँ पे जो इसका फोर्थ वर्टेक्स है D, वो कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये देखो दोनों साइड से क्या है, सेम डिस्टेंस पे है, तो यही होगा पॉइंट D। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये रोम्बस है, और रोम्बस है तो इसके सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे आ गया D, देन हमने क्या किया, D को ये एंड C से ज्वाइन कर लिया। ये हमें फाइंड हो गया रोम्बस। D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, अब देख पा रहे हैं कि जो पॉइंट D है वो एक्स एक्सिस पे ही है। तो जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा, एंड एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई 0 हो जाएगा। डैट मीन्स कि पॉइंट D का कोऑर्डिनेट आ गया 3,0। इसके बाद से क्या करना था कि इनके डायगोनल्स को हमें देखना था कि वो सेम हैं या नहीं है। डायगोनल्स क्या होता है कि जब हम किसी भी रोम्बस के अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, वही उसका क्या हो जाता है, डायगोनल हो जाता है। तो अपोजिट, ए का अपोजिट क्या है, C है, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, एंड B का अपोजिट क्या है, D। तो इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अब इसको मेजर कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 यूनिट, 1 2 3 4, ये भी 4 यूनिट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो रोम्बस का डायगोनल है कौन कौन सा, AC एंड BD। AC क्या है, 4 यूनिट, एंड BD इज आल्सो 4 यूनिट। That means there is both diagonals are equal to each other। यही हमें चेक करना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, लोकेट द पॉइंट्स P 3,4, Q 1,0 एंड R 0,4 एंड S 4,0 ऑन अ ग्राफ पेपर। यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं P, Q, R एंड S। इनको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है।
and write the coordinate of the point of intersection of line segments PQ and RS। से जो PQ और RS जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं करेंगे उनका क्या करना है, हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दिए गए पॉइंट्स को प्लॉट करना है एक कार्टेशियन प्लेन में। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हमने यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इससे प्लॉट करने वाले हैं दिए गए पॉइंट्स को पी क्यू आर एंड एस। पी क्यू पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या दिया 3,4, एक्स एक्सिस 3 एंड वाई एक्सिस 4, मीन्स ये हो गया हमारा पी क्यू 1,0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट 0 दिया है, डैट मीन्स कि ये जो पॉइंट होगा कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा और एक्स एक्सिस पे भी 1 पे होगा। आर 0,4, आर में आप देख सकते हैं कि आर में एक्स ही 0 दे दिया है, डैट मीन्स कि ये जो पॉइंट होगा कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे होगा और पॉजिटिव +4 है तो यहाँ होगा पॉइंट आर। एंड एस दिया हुआ है 4,0, 4,0। नेमिंग करते हैं पी 3,4, ये हो गया पी 3,4, क्यू 1,0, आर 0,4 एंड एस 4,0। ये पॉइंट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेगमेंट पी क्यू एंड आर एस। दोनों को सबसे पहले हम ज्वाइन कर लेंगे, किसको किसको, आर एस एंड पी क्यू को ये हो गया। देखते हैं कि अब कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट का हमें मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, टी है। तो टी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस भी 2 है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,2। दोनों ही पॉजिटिव होगा क्योंकि ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे टी जो कि इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या फाइंड हो गया 2,2, और यही हमें फाइंड करना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16, प्लॉट द पॉइंट्स A 2,4 and B 4,2 on a graph paper and draw a line passing through these 2 points। और एक लाइन ड्रॉ करना है जो दोनों पॉइंट से होके जाता हो। एक्सटेंड द लाइन ऑन बोथ साइड टू मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और दोनों ही साइड में उस लाइन को क्या करना है, एक्सटेंड करके प्लॉट करना है ताकि ये दोनों एक्सिस को कट कर सके। What are the coordinates of the points where this line meets the x axis and y axis। और हमें उसका कोऑर्डिनेट बताना है जहाँ पे ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और y एक्सिस को करता हो, मतलब x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट बताना है और y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे ये मीट करता है उसका कोऑर्डिनेट बताना है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक कार्टेशियन प्लेन बनाना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसमें हमें 2 पॉइंट्स को प्लॉट करना है, A 2,4 एंड B 4,2। तो सबसे पहले पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। A 2,4, A 2,4 एंड B 4,2, डैट मीन्स ये हो गया आपका 4,2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है और इनको आगे तक एक्सटेंड करना है कि ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कहाँ ये मीट कर रहे हैं, उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमें बताना है। तो सबसे पहले इनको हम ज्वाइन करेंगे
और ज्वाइन करते हुए इसको आगे तक एक्सटेंड करेंगे जहाँ तक ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कट करें। तो देख सकते हैं एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड वाई एक्सिस को यहाँ। अब हमें इस पॉइंट को और इस पॉइंट, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बताना है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, देन वाई एक्सिस इक्वल टू 0 और एक्स एक्सिस क्या है 6, वाई एक्सिस 0 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस 0 है एंड वाई एक्सिस 6 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,6। इन्हीं दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हमें लिखना बताना था कि ये जो लाइन है अगर वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे जो होगा वो 6,0 हो जाएगा एंड वाई एक्सिस पे 0,6। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 17 आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द गिवन स्टेटमेंट्स ट्रू। द गिवन स्टेटमेंट्स को फिल करना है और अ पॉइंट इन विच द एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, डेट मीन्स एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 5 और वाई कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है 5 दे रहा है, विल लाई ऑन। आपको पता है कि जब किसी भी पॉइंट का अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 दिया है डेट मीन्स कि वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्स वाई एक्सिस पे। अगर वाई एक्सिस 0 देता है तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है 0, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, डैट मीन्स कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। तो ये इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है वाई एक्सिस। ऑल पॉइंट्स विद वाई कोऑर्डिनेट एज 0 लाई ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिए गए हों और सारे पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट 0 दे रहा हो तो पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 दे रहा है, डैट मीन्स कि जो पॉइंट्स होंगे वो कहाँ पे लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे हमने लिखा है एक्स एक्सिस। द एक्स कोऑर्डिनेट of any point lying on the y-axis is always 0. The points where the two axes intersect is called origin. जहाँ पे दोनों एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है, ओरिजिन होता है, ओ, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। फिफ्थ है फॉर द पॉइंट 5,2 द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट्स। हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया हो और जब एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट आंसर हो जाएगा, और जब वाई कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट जो दिया रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अपोजिट चलता है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कहाँ से पूछ रहा है, एक्स एक्सिस से पूछ रहा है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या दिया है यहाँ पे 2 यूनिट, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट। अभी अभी जो हमने बताया है कि किसी भी पॉइंट के जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो जो एक्स कोऑर्डिनेट दिया रहेगा वही क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा वाई एक्सिस से। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0,0। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि जब जो ओरिजिन होता है जहाँ पे दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0,0। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, आज क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा 1B का नेक्स्ट एक्सरसाइज का, और वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे, थोड़ी सी भी समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।